हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। तो इस बार है बिग बॉस 19 का सेकंड वीकेंड का वॉर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार के जो कंटेस्टेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले हैं। टास्क को लेके उनमें कोई स्पिरिट नहीं है। बस वो बेबुनियादी मुद्दों पे वो बहस करते हैं, राय का पहाड़ बनाते हैं। और जो पिछली बार के कंटेस्टेंट थे, मतलब और सीजन के कंटेस्टेंट का आप देख लीजिएगा, वो अपना जी जान लगा देते थे टास्क को जीतने के लिए। करो या मरो वाली सिचुएशन हो जाती थी उस टाइम, और हमें अच्छा भी लगता था देखने में, एक इंटरेस्ट बढ़ता था कि हाँ यार ये कंटेस्टेंट ऐसा कर रहे हैं, टास्क मजा आएगा, आगे को मजा आएगा। लेकिन इस बार के जो कंटेस्टेंट आए हैं बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहे हैं। टास्क को लेकर बेबुनियादी बातों को मुद्दा बना रहे हैं। और मुद्दा बनाने वाले कौन कौन है मैं आगे आपको बताऊंगी। मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो सलमान सर ने सबसे पहले बुलाया कुनिका के बेटे को। जी हाँ, कुनिका के बेटे आए कल। उन्होंने अपनी मम्मा की बहुत इमोशनल स्टोरी सुनाई, बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी सुनाई, ठीक है। वो हमें बहुत दिल को छू गई वो स्टोरी। मैम ने बहुत स्ट्रगल किया है। फिर हम बात करते हैं, सर ने इस बार सबको कॉफ़ी पिलाई। सबको नहीं, सिर्फ 5 लोगों को कॉफ़ी पिलाई। क्यों पिलाई? क्योंकि उनको जागने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं इस शो में। कौन कौन है वो? आवेश, नगमा और अशनूर। अभिषेक तो है, अभिषेक नहीं, और वो गौरव खन्ना एंड अमान मलिक। ये 5 लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई भी कहीं पे भी अब किसी का स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बस अपने सॉफ्ट कॉर्नर में, सॉफ्ट जोन में बैठे हैं। कोई मतलब नहीं है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा करके। बस गौरव खन्ना फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा दिखे, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने 1 हफ्ते में जितना करना था कर लिया, और वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। और अमाल मलिक की बात करें, अमाल मलिक इतना अब्यूजिंग है, इतना अब्यूजिंग करते हैं वो। और बिग बॉस में सिर्फ सोने के लिए आए हैं। जब भी वो सोते हैं तभी कुकड़ू बजता है। और एक बात और नोटिस की होगी आप लोगों ने कि इस बार का जो बिग बॉस है उसमें बिल्कुल भी बिग बॉस का रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। ना तो बिग बॉस बता रहे हैं उनको, ना ही घर वाले, बिग बॉस के घर वाले वो बिग बॉस रूल्स को फॉलो कर रही हैं। जैसे कि पहले होता था कि कोई इंग्लिश बोलता था तो बिग बॉस फटाफट बोल देते थे कि आप हिंदी में बात करें। लेकिन इस बार बिग बॉस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। मुझे लगता है कंटेस्टेंट को देख के वो भी आलसी हो गए हैं, या फिर वो छुट्टी में चले गए हैं, सिर्फ अपना मुर्गा छोड़ गए यहाँ पर कि कोई सोएगा तो कुकड़ू को बच जाएगा करके, ठीक है। फिर आते हैं हम वाले टास्क में। टास्क में इस बार क्या हो रहा है ना कि लोग पर बेबुनियादी बातों पे मुद्दा बना रहे हैं। जैसे नेहल ने बनाया कि चिकन चंक्स को लेके मुद्दा बना, इसमें कोई मुद्दे वाली बात नहीं थी। और एक कटोरे दाल को लेके, उसमें वो भी कोई मुद्दे वाली बात नहीं थी। और जब कुनिका जी ने जीशान के हाथ से आलू पूरी की थाली ले ली, वो उसमें मुद्दा बनाया गया, बेबुनियादी मुद्दा। उसमें कोई मुद्दे बनाने वाली बात ऐसी नहीं थी, ठीक है। जिसमें मुद्दा बनाना चाहिए उसमें वो लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, बिल्कुल हामी भर देते हैं, सहमति कर देते हैं, एकजुट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैप्टनसी वाला टास्क था, फर्स्ट कैप्टनसी जिसमें कुनिका जी बनी थी। उसमें क्या रूल्स था कि टाइल्स बिछी हुई होनी चाहिए। अशनूर अपने पूरे टाइल्स बिछा रही थी, लेकिन कुनिका जी ने जिसे अपॉइंट किया था, जिसे ऐसे एज ए सब्स्टिट्यूट लिया था, बशीर को, बशीर क्या कर रहा था? उसको बिछा नहीं रहा था, उसके ऊपर लेटा हुआ था। और संचालक कौन थी? तान्या। तो जो कि तान्या और जो कुनिका जो है बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी। तो उन्होंने एक तरफा डिसीजन लिया तान्या ने, तब भी घर वालों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये रूल्स के बुक के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उनको लगा कि तान्या का डिसीजन आखिरी है करके। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब और सीजन में देख लीजिए, अगर कहीं भी संचालक गलत होता है तो सारे सदस्य होते हैं, वो कहते हैं रूल बुक लाइए, रूल बुक में दिखाइए कहाँ लिखा है कि टाइल्स, रूल्स बुक में लिखा है कि टाइल्स बिछी होनी चाहिए करके। वो आवाज़ उठाते हैं, वो रद्द करा देते हैं, लेकिन ये अनफेयर टास्क नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जज्बा लाइए आप प्लीज़, ठीक है। और अब हम बात करते हैं पीस एक्टिविस्ट जो अपना आप को बोलती है, फरहाना के बारे में। फरहाना एक बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, झगड़ालू और गाली गलौज करने वाली लड़की है। और वो अपने आप को पीस एक्टिविस्ट बताती है। पीस एक्टिविस्ट का मतलब होता है कि शांति बहाल करना, कॉम्प्रोमाइज़ कराना करके, ठीक है। वो आती, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बशीर पे भड़की, फिर इसके बाद वो लोगों के पर्सनल अटैक पे गई। 2 कौड़ी की एक्ट्रेस बोला तेरी औकात नहीं है, गंदी नाली का कीड़ा, ब्ला ब्ला ब्ला, ना जाने क्या क्या बोला, जो कि मैं नहीं बता सकती। और बिग बॉस में बीप करके दिखाया गया।
सलमान सर ने उनकी क्लास ली। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। और नेहल ऐसी लड़की है, जब वो टास्क था चेयर को उठाने वाला, उसमें अपनी रस्सी अपने बशीर और अभिषेक के बीच में की रस्सी बांधना है, जिसकी ज़्यादा रस्सी बंधेगी जिसमें वो कैप्टन बन जाएगा इस हफ्ते। तो उसने अभिषेक ने अनइंटेंशनली उसको उठाया, किसको, फरहाना को उठाया। तो उस टाइम फरहाना भी मुस्कुरा रही थी, नतालिया मुस्कुरा रही थी और कुनिका जी भी स्माइल कर रही थी। ये सब बातें ठंडी हो गई थी। इसके बाद सबने गेम टास्क ओवर हुआ और बशीर बन गया कैप्टन। उसके बाद आई मैडम नेहल आई, उन्होंने जो गंद फैलाया, जो उस टॉपिक को उन्होंने राय का पहाड़ बनाया, वो बिल्कुल ही सही नहीं था। उसमें फरहाना से उसी टाइम अभिषेक ने सॉरी भी बोला, ठीक है, सॉरी भी बोला। फिर इसके बाद फरहाना जाके वहाँ बैठ के किनारे पे, फिर उस नेहल को लगा यार ये तो बहुत शांत हो रहा माहौल यहाँ पर। तो क्योंकि वो बिग बॉस देख के आ चुकी है, वो बिग बॉस उनको यही मानना है कि यहाँ बिग बॉस में हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम दिखेंगे नहीं। लड़ाई झगड़ा करिए तो वैलिड रीज़न पे करिए ना लड़ाई झगड़ा, इनवैलिड रीज़न पे लड़ाई झगड़ा करना कोई शोभा नहीं देता है। इससे क्या होता है, दर्शक भी है जो वो थोड़ा वो हो जाते हैं, क्या ये लड़की वैसी है चुगलखोर टाइप की, कि इससे थोड़ा दूरी रहे तो बढ़िया है करके। तो उन्होंने वहाँ जाके, वो शांत हो गई थी, उसको कोई मतलब नहीं था फरहाना को। इन्होंने जाके कहा फरहाना आर यू ओके, अरे ओके है तभी तो शांत है। फिर उसने जो आग में घी का काम किया नेहल ने, फिर उसका जो बात भड़की है, फिर तो भाई उसने अभिषेक को इतना भला बुरा कहा, उसने मतलब उसने उससे बात करना ही मुनासिब नहीं समझा। तो अभिषेक कुछ था नहीं। तो इसमें यही था कि सलमान सर ने कहा कि आप पहले चीज़ों को अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही अपना पॉइंट रखिए, ठीक है। और एक पॉइंट और था, जब तानिया अपनी फ्रेंड नीलम के लिए कंसर्न थी कि यार तू नेहल पोहा बनाई थी, तो नेहल से कहा तानिया ने कि आप पोहा रख देगी, पोहा रख दोगी, पोहा बन जाएगा तो बता दोगी। तो उसने इतना ही 3 या 4 बार बोला, लेकिन जब सलमान सर ने नेहल से 10 से 12 बार बोला, उससे ज़्यादा बार बोला, तो नेहल को एग्रेशन नहीं आया, क्योंकि वो नॉर्मली बात करी थी सर। तो सलमान सर ने कहा यार तुम्हारा एग्रेशन कहाँ गया, मैंने तो 10 से 20 बार पूछा तुमसे, तुम्हारा तो रिप्लाई बहुत नॉर्मली है, जबकि तानिया ने तुमसे 3 या 4 बार ही पूछा। तो तुमने उसने पर्सनल अटैक किया, उसने कहा कि तेरे मुँह से बदबू आ रही, तो किसी पर्सनल अटैक पे नहीं जाना चाहिए। तो जो मज़े आए ना नेहल और फरहाना की जो क्लास ली सर ने, मज़े आ गए सर। और मुझे बिग बॉस इसलिए भी अच्छा लगता है कि सलमान सर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फेयरली, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि फेयरली ही बोलते हैं सबको। जहाँ जिनको गुस्सा आता है गुस्से से बात करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है या प्यार से समझाना चाहिए प्यार से ही समझाते हैं। तो दोस्तों यही था छोटा सा रिव्यू। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, एंजॉय बिग बॉस।